गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और इसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। शुरू करते हैं। अब बायोटिक components, all non-living things make up of the abiotic components, which include soil, water, air, sunlight, temperature, etc. All non-living things make up the abiotic components. जितने भी non-living things होते हैं वो non-living thing होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, मेक करते हैं, बनाते हैं। विच इंक्लूड, जैसे उसमें कौन कौन हो गए नॉन लिविंग में, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, ये सब मिलकर जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स, the abiotic factors are useful in number of ways. अबायोटिक फैक्टर्स का क्या इस्तेमाल है देखेंगे, और कैसे ये यूज़फुल है उसके बारे में भी जानेंगे। एयर इज़ द सपोर्ट सिस्टम ऑफ लाइफ। विदाउट एयर देयर कैन बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। एयर का बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है हम सभी के लिए, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी के लाइफ में एयर का जो होता है एक बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, विदाउट एयर वी कांट लिव। विदाउट एयर देयर कैन बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे कोई मतलब अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है एयर के बिना। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन। एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, ठीक है, उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर ब्रीदिंग के लिए इन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब पूछेंगे कि सर इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। नहीं, इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत इसको इसलिए पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। The carbon dioxide given out by the humans and animals is used by the plants for the preparation of food through photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत जो होती है वो आपको प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत एक्चुअली है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फूड का जो प्रिपरेशन होता है, आई मीन टू से कि जो इसका फूड का प्रिपरेशन होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो ये अपना खाना तैयार करता है, खाना बनाता है, उसके लिए वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब का होना ज़रूरी है। तो सनलाइट इनको सूरज से मिल जाता है, वाटर जो है इनको सॉइल से मिल जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें पहले से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो एनिमल्स के थ्रू, जो ह्यूमंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जो रिलीज़ किया जाता है तो वही उसको वो लीफ के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लीफ के थ्रू एब्जॉर्ब करता है और फिर इसी से फूड प्रिपेयर करता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। वाटर की ज़रूरत
आप सबको ही जानते हैं किस में होती है। वाटर की ज़रूरत जो होती है क्लीनिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में, इन सब चीज़ों में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये इसका यूज होता है वो प्लांट्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा जाए जैसे कि वाटर की ज़रूरत प्लांट्स को कैसे पड़ती है। जैसे वाटर का जो रूट्स होता है वो सॉइल में होता है, ठीक है। सॉइल में जो भी एयर होता है, सॉइल में जो भी वाटर होता है उसको रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो स्टीम के थ्रू जो है वो लीफ तक पहुंचाता है उसको, ठीक है। सॉइल इज़ द लेयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल एक लेयर है, ठीक है। सॉइल इज़ द लेयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस को कवर करता है। इट इज़ द होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये घर भी होता है बहुत सारे एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का। जैसे कि आपको अर्थवर्म देखेंगे वो सॉइल में ही जाकर रहता है ना। आप फॉक्स वगैरह को भी देखेंगे वो सब भी होल करके रहता है। आप स्नेक को देखेंगे वो भी होल करके रहता है। आप रैबिट को देखेंगे वो भी होल करके रहता है ना। दिस इज द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। यही एक लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करता है। विदाउट सॉइल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। सॉइल के बिना जो है प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता है। In an ecosystem, biotic components depend on abiotic components. इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो भी लिविंग थिंग के बारे में हमने बताया है, वो जो हैं डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स। वो जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड होते हैं। इवन द बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। और बायोटिक कंपोनेंट्स में भी जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट कैसे होते हैं कि हम सब जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो अंदर में खाना जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो ऑक्सीजन आता कहाँ से है? तो ऑक्सीजन जो है प्लांट से आता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट से आता है। तो ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के अंदर आखिर आता कैसे है? तो जब भी प्लांट्स लीफ जो होता है फूड प्रिपेयर्ड करता है, ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड करने के लिए उसको क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी के साथ जब भी प्लांट फूड प्रिपेयर्ड करता है तो इसमें स्टार्च यानी ग्लूकोज वगैरह तैयार होता है और इसके साथ एक वेस्ट भी तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ये जो प्लांट्स है ये इस ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। ये जो प्लांट्स होता है ये ऑक्सीजन को छोड़ता है और इसी ऑक्सीजन को हम सब कोई जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसी ऑक्सीजन को हम सब कोई जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर जो है अंदर जाकर जो है फूड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, फूड के साथ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी को फॉर्म करता है। तो एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं खेलने कूदने में और जो भी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए वो उसमें ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस के दौरान हम लोग बाहर निकाल देते हैं और वाटर वेपर भी जो होता है वो सांस के दौरान बाहर आता है। वाटर वेपर पे आप लोग कैसे ध्यान देंगे कि जैसे ही आप एक आईना रखेंगे ऐसे सामने करेंगे, ठीक है, तो आईना पर देखेंगे भाप जम जाता है। वही है वाटर वेपर जो हमारे शरीर में फॉर्म्ड होता है जब ऑक्सीजन और फूड के साथ रिएक्शन होता है। However, it is not only organism within a group that interacts, but also different groups of animals interact with each other all the time. For example, animals eat other animals through their interaction and form a food chain.
Even plants are included in this chain and are eaten by animals in the living world. Every form of life is food for another. सबका जो होता है मतलब एक दूसरे के लिए फूड प्रिपेयर करता है। जैसे तो एनिमल्स जो होता है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है और प्लांट्स जो होता है वो एनिमल्स पे डिपेंड होता है। ये दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो प्लांट से चाहिए, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो उसको एनिमल्स से मिलेगा। और फिर बात आता है फूड चेन की। फूड चेन क्या? फूड चेन मीन्स कि बैलेंस को बनाए रखना, जो हमारा नेचर का जो बैलेंस है उस बैलेंस को बनाए रखना ही फूड चेन कहलाता है। ठीक है, उस बैलेंस को बनाए रखना ही हमारा फूड चेन कहलाता है। इवन प्लांट्स आर इंक्लूड। अब फूड चेन कैसे होता है? तो शेर जो होता है, शेर, टाइगर, ठीक है, इनकी संख्या आप हमेशा देखेंगे हर जगह कम होती है। तो ये सब उस एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स घास खाते हैं। ठीक है, ये सब उस एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स घास खाते हैं। अब वो घास खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो जंगल खाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि कुछ भी ज़्यादा नहीं हो पाता, नहीं कुछ भी ज़्यादा हो पाता, नहीं कुछ भी कम हो पाता है। अगर प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हो जाएगा। ठीक है, ये अनलिमिटेड तरीके से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में शेर भी मर जाएगा जब अगर प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है, तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स जो होता है वो जंगल को कंट्रोल में करता है। ठीक है, और ये जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि उनकी संख्या ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से पूरा जंगल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो वो लोग खाएंगे तो पूरा जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है इसी को फूड चेन कहते हैं, जो एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। ट्रू फॉल्स दिए हुआ है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ नेचुरल होम टू लिव। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, नीड अ नेचुरल होम टू लिव। सभी को नेचुरल होम की ज़रूरत होती है रहने के लिए। बिल्कुल, सभी को होम की ज़रूरत होती है रहने के लिए। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट। सिर्फ एक हैबिटेट में एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर शेयरिंग द सेम कंडीशंस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये सब आप पीछे से पढ़ेंगे और उसको फिर बनाएंगे। फूड चेन को यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फूड चेन को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर इन द ऑर्डर दैट दे फीड ऑन ईच अदर। फूड चेन जो होता है वो एक सीरीज होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एक सीरीज होता है ऑर्गेनिज्म का। पहले घास, फिर उसके बाद इंसेक्ट, फिर उसके बाद मेढक, फिर उसके बाद सांप, फिर उसके बाद चील। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये सभी जो होते हैं फूड चेन को बनाते हैं। ठीक है, इट शोज हु इट्स whom thus form a chain. There are number of food chains occurring in an ecosystem. इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक घास। ठीक है, घास को कीड़ा खाता है।
उस घास को कीड़ा इसलिए खाता है ताकि घास कंट्रोल में रहे, घास बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए घास को वो खाता है। उस कीड़ा को जो है मेढक खाता है, ठीक है, उस कीड़ा को जो है मेढक खाता है ताकि मेढक की संख्या ज़्यादा ना हो पाए, है ना, ताकि मेढक की संख्या ज़्यादा ना हो पाए, इसलिए मेढक उस कीड़ा को खाता है। मेढक को सांप खाता है, ठीक है, मेढक जो होता है उसको सर्प, सांप यानी कि स्नेक उसको खाता है, ठीक है, ताकि उसकी संख्या ज़्यादा ना हो। और सांप को जो है चील उठा कर ले जाता है और चील खाता है उसको, ताकि सांप की संख्या जो है ज़्यादा ना हो पाए। तो इस हिसाब से बताया जा सकता है कि ये जितने भी चीज़ होते हैं ये सब एक सीरीज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और सभी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ है। घास को कंट्रोल करने के लिए जो है ना, और जिसको कंट्रोल नहीं करना है उसकी संख्या बहुत कम होती है। घास को कंट्रोल करने के लिए जो है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसके लिए जो है क्या है आपको, इसके लिए है आपको मेढक। मेढक जो है इंसेक्ट्स को खाएगा, ठीक है, उसके संख्या पर कंट्रोल बनाएगा, ठीक है। मेढक की संख्या ज़्यादा ना हो इसके लिए है स्नेक, है ना, स्नेक की संख्या ज़्यादा ना हो इसके लिए है बाज यानी कि चील, है ना, या फिर ईगल कह सकते हैं। A food chain is a pathway of food that connects different living things in a community. Food chain is a pathway of food. Food chain जो होता है एक pathway होता है food का, that connects different living things, जो different living things को connect करता है। In a community, एक community में जो है different living things को connect करता है, और वो सब जो है किसी न किसी पे कंट्रोल रहता है, ठीक है, किसी न किसी पे इनका कंट्रोल रहता है, और ये जो है कंट्रोल के बाद उसको खाते हैं, ठीक है, ताकि उस पर कंट्रोल बना रहे। खाकर उसको कंट्रोल करते हैं, डांट कर दबाड़ कर नहीं। अब मेढक है तो वो कीड़ा को डांटने थोड़ा ही जाएगा कि खबरदार, अगर जंगल खाए हो तो, है ना, वो तो उसको खाकर ही समझाएगा, बेटा तुमको तो समझ में आ रहा है नहीं, अब हम तुमको खाएंगे तो बाकी को समझ में आएगा, है ना। अब सांप जो है वो मेढक को तो नहीं समझाएगा कि तुम कीड़ा मत खाओ, है ना, वो सांप को खा के समझाएगा कि तुमको कीड़ा जो है कंट्रोल में खाना है। मतलब सब पे जो है कंट्रोल बनाए हुआ रहता है, ठीक है, सब एक दूसरे पे कंट्रोल बनाए रहता है, किसी का भी जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा नहीं होने देता है। In a food chain, each living thing occupies a certain position. फूड चेन में एक प्रत्येक लिविंग थिंग जो होता है occupies a certain position. सब जितने प्रत्येक लिविंग थिंग होता है वो एक certain position occupies करता है. This position is called a trophic level. ये पोजीशन जो है उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ठीक है। सबका एक पोजीशन होता है ना, सबका एक पोजीशन होता है, तो यही पोजीशन जो है इसका कहलाता है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। यही पोजीशन जो होता है इसका कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। तो किस प्रकार से हमने आपको बताया कि जंगल जो है उसको कंट्रोल करता है इंसेक्ट्स, उसको खाकर, या फिर और भी चीज़ें होती हैं वो जो है उसको खाकर कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट को कंट्रोल करता है मेढक, है ना, फ्रॉग की संख्या ज़्यादा ना हो इसके लिए उसको कंट्रोल करता है स्नेक की संख्या ज़्यादा ना हो इसके लिए उसको कंट्रोल करता है बाज, ईगल, है ना, ईगल जो उसको कंट्रोल करता है। और सभी का एक स्पेशल जो होता है पोजीशन होता है, और उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सभी का एक स्पेशल पोजीशन होता है और उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फूड चेन शोन ग्रास इज ईटेन बाय इंसेक्ट। इसमें दिखाया गया है, वो तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं, कि ग्रास जो है वो इंसेक्ट के थ्रू खाया गया है। इंसेक्ट इज ईटेन बाय फ्रॉग। इंसेक्ट जो है वो फ्रॉग के द्वारा खाया गया है। फ्रॉग इज ईटेन बाय स्नेक। फ्रॉग जो है वो स्नेक के द्वारा खाया गया है। स्नेक इज ईटेन बाय ईगल। ईगल जो होता है वो स्नेक जो है वो ईगल के द्वारा खाया गया है। दस इंसेक्ट इज एट द हायर लेवल देन ग्रास। इसलिए इंसेक्ट जो है वो हायर लेवल पे है ग्रास से, ठीक है। एंड द ईगल इज एट द हाईएस्ट लेवल। और ईगल जो है वो हाईएस्ट लेवल। ईगल को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है ना, ये मरता है, या फिर और भी शिकारी लोग शिकार करते हैं, इसकी संख्या भी बहुत कम होती है। अब एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि ड्रॉ अ करेक्ट डायग्राम ऑफ द गिवन फूड चेन। ठीक है, एक करेक्ट डायग्राम को बनाना है, ठीक है। इस फूड चेन में एक करेक्ट डायग्राम है, उसको प्रिपेयर करना है। दिया हुआ है हिरन, शेर और प्लांट्स। अब बता सकते सबसे पहले उसको इस तरीके से सर्कल करेंगे, ठीक है। सर्कल में एक जगह रख देंगे हिरन, एक जगह रख देंगे शेर और एक जगह रख देंगे प्लांट्स, ठीक है। ठीक है, एक जगह रख देंगे प्लांट्स, एक जगह रख देंगे आपको हिरन और एक जगह रख देंगे आपको शेर, लायन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि सॉइल हम सभी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे पहाड़ पे घास निकल जाता है ना। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि पहाड़ पे घास निकल जाता है। एक्चुअली पहाड़ बना हुआ होता है किससे? बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना होता है पहाड़। तो उस पर आखिर निकलता कैसे है? ठीक है, उस पर आखिर घास निकलता कैसे है? एक्चुअली घास जो है वो पहाड़ पे नहीं निकलता है, उस पर जो सॉइल होता है ना जहाँ तहाँ, ठीक है, उस सॉइल पे जो है उस सॉइल पे निकलता है घास। दूभी पे घास, सॉरी पत्थर पे घास कभी भी नहीं जमता है ना। तो सॉइल हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सॉइल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट जो है ग्रो कर सकता है। बाकी प्लांट्स कहीं भी ग्रो नहीं कर सकता है ना। सॉइल एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकता है, बाकी कहीं भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता है। दिस इज द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। एक वो लेयर है जहाँ प्लांट्स ग्रो करता है। वाटर की भी आवश्यकता होती है हम सभी को। वाटर की क्या आवश्यकता है वो हम सब कोई जानते हैं अच्छे से। वाटर बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप कह सकते हैं बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, है ना, इन सब पर्पज़ से जो है वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर वाटर के इस्तेमाल के बारे में ही पूछा जाए तो बताया जा सकता है कि वाटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है ना। बाथिंग के लिए डेली जो है एक पर्सन, कोई एक आदमी डेली नहाना, पानी पीना, इन सब को लेकर जो भी डेली का यूज़ होता है वाटर का, उन सब को लेकर करीब करीब तो 25 से 30 लीटर पानी का इस्तेमाल डेली लोग कर लेते हैं पर हेड, है ना। पर हेड जो है पानी का इस्तेमाल 25 से 30 लीटर पर हेड हो ही जाता है खाना वाना लेकर, ठीक है। 1-2 लीटर 2-3 लीटर तो आप लोग पी ही लेते हैं, है ना।
फिर पसीना भी बाहर आता है हमारे शरीर से। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, फिर आगे हम लोग बायलेंस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस इन बायलेंस ऑफ नेचर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।